नमस्कार, आप देख रहे हैं आकलन न्यूज। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 224.98 करोड़ अधिशेष के साथ एक सकारात्मक बजट प्रस्तुत किया। 2023-2024 के लिए 583.29 करोड़ रुपए की तुलना में अपने बजट अनुमान 22-23 के अनुमानित 178.95 करोड़ का मुनाफा प्रस्तुत किया। इस बैठक में उपस्थित एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री अमित यादव, उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कादिया और एनडीएमसी के मेंबर श्री विशाखा शैलानी, एनडीएमसी के अन्य सदस्यगण और एनडीएमसी के वित्तीय सलाहकार श्री पुष्कर उपाध्याय रहे। एनडीएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष की संभावना अपेक्षाकृत अधिक आशाजनक है और एनडीएमसी एक मजबूत विकास पथ के लिए तैयार है। एनडीएमसी के राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक बेंचमार्क बनाने की व्रत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पूरी खबर देखते हैं। जोगिंदर डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी में। साल से दुगने से ज्यादा सरप्लस है जी। हमने अपने रेवेन्यू पे फोकस रखा है और रेवेन्यू में फोकस ये बिना किसी नए टैक्सेशन मेजर्स को करके हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के स्टेप्स लिए। उसके अलावा महत्वपूर्ण काम हमारा रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनलीनेस का, उन दोनों पे हमने अपना फोकस रखा है। सोशल सेक्टर जो एनडीएमसी करता है, सोशल सेक्टर में चाहे हेल्थ सेक्टर है, स्कूल से जुड़ा हुआ है और चाहे हॉस्पिटल और फैसिलिटीज़ का, इंक्लूडिंग मेडिसिन फॉर ऑल का भी हमने अपने इस बजट में। सर, कोविड को लेके क्या प्रावधान है? कोविड में हमारा प्रावधान है। कोविड का तो एनडीएमसी में जितने मेडिकल स्टाफ है उनकी प्रिपेयर्डनेस, स्टॉक की, मेडिसिन सप्लाई की, टेस्टिंग की, और उसके अलावा जो भी आप कहेंगे कि बेड्स की किसी तरीके से अगर वहाँ पे हमारे को काफ़ी जगह टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, पार्लियामेंट के समय भी हम जाते हैं और विभिन्न जगह पे जाते हैं, तो अपनी मैन पावर की ऑग्यूमेंटेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई की, टाइमली रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and sufficient quantity of medicines which are, there is no COVID medicine but generally जो होते हैं रिलेटेड होती हैं पैरासीटामोल और उस तरीके की उनकी सप्लाई का स्टॉक। सर, हमारा एक आखिरी सवाल, G20 समिट जो है वो नई दिल्ली एरिया में होने वाला है, तो उसको लेके क्या खास तैयारियां हैं? G20 को लेके G20 तो नई दिल्ली के बिल्कुल सीमा से लगता हुआ है, लेकिन जितने भी डिग्नेटरीज आएंगे, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड आएंगे, मोस्ट लाइकली वो नई दिल्ली के होटलों में ही ठहरेंगे। तो उससे लेकर हमारा जो फोकस रहेगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड साइनेज, रोड मार्किंग, साइनेज का भी हमारा काफ़ी उस पर रहेगा। ग्रीनिंग ऑफ द सिटी, रात को इल्यूमिनेशन, कुछ फ्लाईओवर्स हैं जिनको हम इल्यूमिनेशन कर रहे हैं और उनको ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो एक माहौल ऐसा जिससे कि जो कोई भी आए तो एक्सपीरियंस, हम कुछ आर्टिफैक्ट्स, जो मेहमान आए वो खुश होकर जाए, एक एक्सपीरियंस है जी कि उसके लिए आर्टिफैक्ट्स भी हम कुछ जगह पे लगा रहे हैं जी, फाउंटेन्स भी लगा रहे हैं, कुछ स्टैचूज आप आने वाले समय में देखेंगे वो भी लगा रहे हैं। तो ये पूरा G20 से रिलेटेड है, बट फाइनली तो ये सिटी में ही रहेगा, जिससे कि आने वाले सिटी में, नई दिल्ली एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक एनडीएमसी का जो बजट आया है इसमें क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाया और कितना एक्सपेक्टेड रहा है? देखिए, एनडीएमसी जहाँ तक इस साल बजट की बात है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 583.29 करोड़ का है, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 23-24 अगेंस्ट 178.95 करोड़। और जहाँ तक बजट की बात है कि कम्प्लीटली ज़ीरो टैक्स वाला बजट है और हमने कोई बजट में टैक्स किसी भी आम नागरिक के ऊपर नहीं लगाया है। दूसरा, किस तरीके से ये बजट पीपल फ्रेंडली बने इसकी कोशिश हमने की है। दूसरा, ये बजट इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि मेडिसिन एंड टेस्ट फॉर ऑल, ये पहली बार एनडीएमसी में होगा कि अब सभी को मेडिसिन एनडीएमसी हॉस्पिटल्स में मिलेगी। जो पहले केवल कर्मचारियों को मिलती थी, अब एनडीएमसी हॉस्पिटल में जो भी आएगा उसको मेडिसिन भी मिलेगी और टेस्ट, जो उनके ब्लड टेस्ट या रूटीन टेस्ट हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार होंगे। दूसरा, इस बार बजट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरीके से बढ़े, प्रदूषण हम किस तरीके से समाप्त करें, उसके लिए 7 स्मॉग गन हम हाई राइज बिल्डिंग्स पे लगा रहे हैं। और जो नो मेंस लैंड है
उनको हम ग्रीन पैचेस से कवर कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग उसकी बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हर घर को जल मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री की जो योजना है वो क्लस्टर एरिया में हम लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो हनुमान मंदिर परिसर है और जो हमारे और भी परिसर हैं, तो स्टार्ट हनुमान मंदिर से किए, इस परिसर को हम बहुत शानदार आगे बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार G20 समिट भी दिल्ली के अंदर है और हम लोग होस्ट हैं, NDMC उसमें एक महत्वपूर्ण भाग ले रहा है। तो उसमें एक तो हमको जो ढांचागत चीज़ें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम ठीक कर रहे हैं। हमारे रोड्स हैं, हमारे सेंट्रल वर्ड्स हैं, हमारे फुटपाथ हैं, हमारे साइनेजेस हैं, हमारे चौराहे हैं, उन पर हम उनको सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम तरह की एक्टिविटीज़, फेस्टिवल भी इसमें हम करने जा रहे हैं। हमारा एक फूड फेस्टिवल होगा और पहली बार नीदरलैंड से जो हम ट्यूलिप लगाते हैं, गार्डन फेस्टिवल तो होगा ही, इसके साथ साथ पहली बार ट्यूलिप फेस्टिवल NDMC में होगा, जो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा। पूरा हॉलैंड, पूरा नीदरलैंड आपको NDMC में दिखाई देगा। इसके साथ ही जो कल्चर प्रोग्राम है, जो एक हमारी पहचान है अपनी संस्कृति की, वो प्रोग्राम भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर एक शानदार और इस नई दिल्ली नगर पालिका को विकसित करने वाला, आम लोगों की, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखने वाला, और इसके साथ ही जो 100 साल पुरानी हमारी सीवरेज और वाटर की लाइन है, इनके ऑगमेंटेशन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और सबसे ज़्यादा कि जो हमको प्रधानमंत्री का पुरस्कार गुड गवर्नेंस के लिए मिला है, ये भी NDMC के लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो योजनाएं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने दी हैं, उनको हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ ही जो कोविड मैनेजमेंट है, जो जिस तरीके से आज पूरे विश्व में एक कोविड दोबारा से दस्तक दे रहा है, इसकी तैयारी भी NDMC ने पूरी तरीके से की है। हमने अपने सारे सिस्टम्स को दुरुस्त किया है, वो चाहे हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, चाहे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड है, चाहे हमारे मेडिसिन का स्टॉक है, चाहे हम PP किट की बात करें, चाहे हम मास्क की बात करें, ये सारी की सारी जो सावधानियां हैं वो NDMC में हम कर रहे हैं। सर, आपने जब आसियान का समिट हुआ था तो आपने आसियान पार्क बनाया, इस बार आप सिर्फ फ्लावर फेस्टिवल कर रहे हैं, क्या आप G20 पार्क? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस बार हम चाणक्यपुरी में G20 पार्क भी बनाने जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर, आपने पर्सनली इस पे बहुत ध्यान दिया है कि वेस्ट टू वेल्थ, अब वेस्ट टू एनर्जी की बात हो रही है। NDMC जहाँ पे सोलर और हाइडल पावर पे थी, उनका प्रोक्योरमेंट जितना था या यूटिलाइजेशन जितना था, अभी भी वो ग्रीन 100% ग्रीन नहीं हो पाया। आपने इस पे बहुत इंटरेस्ट भी लिया है और आपने वेस्ट टू वेल्थ पे बहुत काम करने के लिए आप कई जगह, कई पार्क भी गए, लेकिन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं थे। अगला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम जो बात आपने सवाल किया है, 100% ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जाएंगे, सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, और हमारे जो STP प्लांट्स हैं, उन STP प्लांट्स की भी हम कैपेसिटी को डबल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी इस तरह के जितने मेजर्स हम ले सकते हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सोलर पावर के माध्यम से और पीपल्स पार्टिसिपेशन से, RWS के पार्टिसिपेशन से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, चाहे वो MTAs हैं, चाहे वो RWS हैं, इनको भी हम आगे लेकर जा करके इस काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि कोविड का प्रकोप हो सकता है कि बढ़ सकता है, तो NDMC आप खास तौर पे क्या लोगों, जो फुटफॉल होगा, उनको आप क्या हिदायत देंगे या क्या रिक्वेस्ट करेंगे? व्हाट विल बी द रिक्वेस्ट दैट यू वुड बी मेकिंग टू देम? देखिए, जो गृह मंत्रालय से जो हमको गाइडलाइन मिली है, उस गाइडलाइन के तहत सावधानी ही सबसे बड़ा कवच है, और इस सावधानी को रखने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके लिए जो मास्क को करने की तैयारी हमको करनी है, हॉस्पिटल में मार्किंग हमको करनी है, हॉस्पिटल में स्टॉकिंग करनी है, हॉस्पिटल में मान लीजिए आपको कुछ टेस्टिंग करनी है, उसकी ज़रूरत है, आपकी जो लैब्स हैं उसको आपको दुरुस्त करना है। कल ही हमने पूरा एक रिव्यू इसका लिया है, और उस रिव्यू में मैं ये कह सकता हूँ कि बाकी इस जगह दिल्ली सरकार में चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन NDMC में अभी भी कोविड मैनेजमेंट का सिस्टम हमने बंद नहीं किया था। 11 टीमें, 11 रिस्पांस टीम ऑलरेडी दे आर इन वर्क इन NDMC एरिया, और ये सारी टेस्टिंग से लेकर के जितनी भी एहतियात हमको बरतनी है, और इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो है लोगों को एजुकेट करने का। उस एजुकेट करने के लिए भी आने वाले समय में हम NDMC कोई एक पोस्टर, कोई एक जागरूक अभियान
इसका हम चलाएंगे, जिसमें कि ये कोविड मैनेजमेंट में दोबारा से हम ध्यान दें और लोगों को एनडीएमसी एरिया में तकलीफ ना हो। एनडीएमसी एरिया का कमर्शियल एरिया, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट से, कमर्शियल एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोविड में कोई प्रॉब्लम आती है या बिजनेसेस को लॉस होता है तो क्या आप उसके लिए कोई वॉर रूम बना रहे हैं या कोई आप मूल्यांकन कर रहे हैं या कोई सिमुलेशन कर रहे हैं उसके लिए? यदि मैंने कहा कि वो सारी चीजें जो गाइडलाइन केंद्र सरकार से हमको मिली हैं, नहीं फाइनेंशियल लॉस, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो या बिजनेस के लॉस हो, जैसे हमने पिछली बार भी कोविड के टाइम में टैक्सेशन में रिलीफ वगैरह दिए थे, जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए एनडीएमसी पूरी तरह से हर रिस्पॉन्स के लिए। बजट जो है एनडीएमसी के माध्यम से रखा गया है, तो निश्चित तौर पे एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत अच्छा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। और उस कड़ी में चाहे वो शिक्षा की बात करें हम, चाहे हम हेल्थ की बात करें कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में उनको फ्री मेडिसिन और फ्री सारे चेकअप उनको दिए जाएं। और इसके साथ ही साथ G20 का विशेष इसमें रखा गया है विषय, और उसके साथ साथ जो कोविड जो हमें दस्तक दे रहा है पूरे विश्व में, उसको लेकर के विशेष इसमें हमें सावधानियां क्या रखनी चाहिए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट उसमें रखा जाए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और लगातार चाहे वो ओल्ड एज होम है, चाहे वो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल्स हैं, उनके लिए भी, उनके रखरखाव के लिए, उनके देखभाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं मिलें, इस प्रकार का बजट प्रस्तुत हुआ है।